students, welcome to Shri Sid Vidyapith School. I hope you all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we will be doing a new chapter, The Festival of Faith. It's a story by Munshi Premchand. It's a story about a little boy and his grandmother and their relationship. The relationship between the little boy and his grandmother. So let's begin the chapter to know the relationship between them. Festival of Eid. Before beginning the chapter, we will be reading the 2 lines above. This story is about a young boy who buys a very special gift for his grandmother on Eid. Read the story to find out how she feels. तो ये स्टोरी एक यंग बॉय और उसकी ग्रैंडमदर की है. उस यंग बॉय ने उसकी ग्रैंडमदर के लिए एक स्पेशल गिफ्ट खरीदा ईद के दिन. तो अब स्टोरी पढ़कर हम जानेंगे कि उन्हें कैसा फील हुआ जब वो गिफ्ट उस छोटे से बच्चे ने अपने ग्रैंडमा को दिया था. A full 30 days after Ramadan comes Eid. How wonderful and beautiful is the morning of Eid. Full 30 days के बाद रमादान के बाद ईद आता है. How wonderful and beautiful is the morning of Eid. और ईद की सुबह बहुत ही wonderful और beautiful होती है. The trees look greener, the field more festive. The sky has a lovely pink glow. Trees और भी greener दिखती है. The फील्ड जो है वो ज़्यादा फेस्टिव मूड में दिखता है. द स्काई एक तरह का लवली पिंक ग्लो करता है. द विलेज इज अगॉग विथ एक्साइटमेंट. अगॉग मीन्स एक्साइटमेंट. द बॉयज आर मोर एक्साइटेड देन द अदर्स. विलेज भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहा है. द बॉयज़ भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बाकी दूसरों से. दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट ऑल द टाइम. वो बॉयज़ सिर्फ ईद के बारे में ही बात कर रहे थे सारा टाइम. At long last the day has come and now they are impatient with people for not hurrying up. At last वो दिन आ ही गया, ईद का दिन, और अब उनसे सब्र नहीं हो रहा. वो कह रहे कि जल्दी करें. Their pocket bulged with coins like a stomach of the pot-bellied कुबेरा. उस बॉयज़ के पॉकेट ऐसे फूल गए थे कॉइन्स से, पैसों के कॉइन से, कि जैसे कुबेरा का पेट भर गया हो. They are forever taking the treasure out of their pockets, counting and recounting it before putting it back. वो अपने ट्रेजर को बार बार निकाल कर काउंट कर रहे थे, फिर अपने पॉकेट में डाल रहे थे. महमूद काउंट्स 1 2 10 12. महमूद गिन रहा था 1 2 10 12. He has 12 pies. उसके पास 12 pies थे. मोहसिन has 1 2 3 8 9 15 pies. मोहसिन के पास 15 pies थे. Out of this countless hoard they will buy countless things. Toys, sweets, paper pipes, rubber balls and merchandise. वो ये पैसों से क्या खरीदेंगे? बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे, जैसे कि टॉयज, स्वीट्स, पेपर पाइप्स, रबर बॉल्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें. नेक्स्ट, द हैप्पीएस्ट ऑफ द बॉयज इज हमिद. ही इज़ ओनली 4, poorly dressed, thin, famished looking. और इन सब में से सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कौन था? हमिद ही इज़ द उसके पास सिर्फ 4 रुपीज़ थे, 4 पाइस थे. वो बहुत ही पूरली ड्रेस था. उसके कपड़े बहुत ही गरीब जैसे थे. वो बहुत ही दुबला पतला था. फैमिश्ड था, मतलब फैमिश्ड मीन्स भूखमरा जैसा दिख रहा था. हिज फादर डाइड लास्ट ईयर ऑफ कॉलेरा. उसके पापा लास्ट ईयर ही कॉलेरा से मर गए थे. देन हिज मदर वेस्टेड अवे एंड विदाउट एनी वन फाइंडिंग आउट वॉट हैड एलाइड हर शी ऑल्सो डाइड. उसके बाद उसकी मम्मी भी मर गई. वेस्टेड अवे मीन्स ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग इन हेल्थ. वो भी उसके पापा के मरने के बाद वो भी धीरे धीरे उनका भी हेल्थ ख़राब हो गया और वो भी गुजर गई. नाउ हमिद स्लीप्स इन ग्रैनीज अमीना's lap and is as happy as a lark. अब वो हमिद अपने ग्रैनी के गोद में सोता था. अमीना है उनका नाम, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था उनके साथ रहकर. हैप्पी एज अ लार्क. She tells him that his father has gone to earn money and will return with sackloads of silver. वो हमिद को कहती है कि उसके पापा पैसा कमाने गए हैं और वो जब रिटर्न आएंगे तो बोरी भर कर सिल्वर लेके आएंगे. And that his mother has gone to Allah to get lovely gifts for him. और उसकी माँ जो है वो अल्लाह के पास गई है उसके लिए लवली गिफ्ट्स लाने. This makes हमिद very happy. ये बातें सुनकर हमिद बहुत खुश हो जाता है. इट इज़ ग्रेट टू लिव ऑन होप. फॉर अ चाइल्ड देयर इज़ नथिंग लाइक होप. ये तो अच्छा है कि वो
ये होप में जी रहा है कि उसकी मम्मी पापा किसी न किसी दिन रिटर्न होंगे. फॉर अ चाइल्ड देयर इज़ नथिंग लाइक होप. एक बच्चे के लिए होप बहुत ही ज़्यादा, होप से बढ़कर कुछ नहीं है. अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन कैन टर्न अ मस्टर्ड सीड इनटू माउंटेन. एक बच्चे की इमेजिनेशन छोटी सी मस्टर्ड सीड को भी माउंटेन जितना बना सकती है. Hamid has no shoes on his feet. The cap on his head is soiled and tattooed. हमीद के पास कोई चप्पल जूते कुछ नहीं थे उसके फीट पे, और उसकी कैप भी पूरी तरह से फट गई थी. सॉइल्ड मीन्स डर्टी, बहुत ही गंदी थी और टैटर्ड हो गई थी. इट्स गोल्ड थ्रेड एज टर्न ब्लैक. उसकी जो गोल्डन थ्रेड उसमें जो शाइन कर रहा था वो ब्लैक हो चुका था. नेवरदलेस हमीद इज़ हैप्पी. कोई बात नहीं, ये सबसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमीद फिर भी हैप्पी है. He knows that when his father comes back with sack full of silver and his mother with gifts from Allah, he will be able to fulfill all his heart desires. वो his hope में जी रहा था कि एक दिन उसके पापा आएंगे, बोरे में भर भर कर सिल्वर लेके आएंगे. उसकी मम्मा जो अल्लाह के पास गई है उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आएंगे. वो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो रिटर्न होंगे, तो वो तभी अपना सारा डिज़ायर्स फुलफ़िल करेगा. देन ही विल हैव मोर देन महमूद, मोहसिन, नूरे एंड सामी. तब उसके पास इन सब से भी ज़्यादा पैसे होंगे, गिफ्ट्स होंगे. इन अ होवल द अनफॉर्चुनेट अमीना शेड्स बिटर टीयर्स. होवल मीन्स अ स्मॉल हाउस. उनकी दादी अपने छोटे से घर में अनफॉर्चुनेट अमीना शेड्स बिटर टीयर्स, वो रो पड़ती है. It is Eid and she does not have even a handful of grain. ईद का फेस्टिवल है और उनके घर पे मुट्ठी भर चावल भी नहीं है. Only if Abid were there, it would have been a different kind of Eid. अगर उनके बेटा रहता अबिद, हमीद का पापा, तो अलग ही होता ईद. Amit goes to his grandmother and says, Granny, don't you fret over me. I will be the first to get back. Don't worry. हमीद अपने ग्रैंडमदर के पास जाता है और बोलता है, ग्रानी आप चिंता मत करिए, मैं ही सबसे पहले रिटर्न होऊंगा. अमीना इज सैड. अदर बॉयज आर गोइंग आउट विद देयर फादर्स. शी इज़ द ओनली फादर हमीद हैज़. अमीना दुखी है. हमीद की ग्रैंडमदर अमीना दुखी है क्योंकि बाकी लड़कियों की तरह अमित बाहर नहीं जा पा रहा है. बाकी लड़कियाँ जो अपने फादर्स के साथ बाहर घूमने जा रहे ईद के दिन पर, वो कहीं नहीं जा पा रहा है क्योंकि हमीद के फादर मदर सब अभी उसकी ग्रैनी है. हाउ कैन शी लेट हिम गो टू द फेयर ऑल बाय हिमसेल्फ. और वो कैसे उसे अकेला छोड़ भी सकती है फेयर घूमने में. फेयर मीन्स मेला. वॉट इफ ही गेट्स लॉस्ट इन द क्राउड. क्या अगर वो गुम हो जाएगा उस क्राउड में. नो, शी मस्ट नॉट लूज अ प्रीशियस लिटिल सोल. वो अपने छोटे से प्रीशियस सोल को लूज़ नहीं कर सकती. हाउ कैन ही वॉक 3 miles. वो कैसे 3 miles चल कर जाएगा. ही डजेंट इवन हैव अ पेयर ऑफ शूज़. उसके पास तो जूते भी नहीं है. ही विल गेट ब्लिस्टर्स ऑन हिज फीट. उसके पैर पर छाले पड़ जाएंगे. इफ़ शी वेंट अलॉन्ग विथ हिम शी कुड पिक हिम अप नाउ एंड देन. अगर वो उसके साथ चली गई तो वो उसके साथ साथ रह सकती है. बट देन हु वुड बी देयर टू कुक द वर्मिसेली. अगर वो चली जाएंगी तो कौन वो सेवई बनाएगा, वर्मिसेल. इफ़ ओनली शी हैड द मनी शी कुड हैव ब्रॉट द इंग्रेडिएंट्स ऑन द वे बैक एंड क्विकली मेड द पुडिंग. अगर उनके पास पैसे होते तो वो जल्दी से सारा इंग्रेडिएंट्स लाती फेयर से रिटर्न होते वक्त और जल्दी से बना देती. इन द विलेज इट वुड टेक हर मैनी आवर्स टू गेट एवरीथिंग. और उस विलेज में उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा सारा इंग्रेडिएंट्स ढूंढते ढूंढते. द ओनली वे आउट वॉज टू आस्क समवन फॉर देम. तो उनके पास एक ही रास्ता था कि वो किसी से पूछ ले उस सारी चीज़ों को. द विलेजर्स लिव इन वन पार्टी. विलेजर्स सारे एक साथ जा रहे थे. विद द बॉयज इज हमीद पे. दे रन ऑन हर्ड ऑफ द एल्डर्स एंड वेट फॉर देम अंडर अ ट्री. वो सारे एक जगह जाकर ट्री के नीचे खड़े हो गए और बड़ों का इंतज़ार कर रहे थे कि वो सारे मेले घूमने जाएं. अमित इज़ लाइक वन विथ विंग्स ऑन हिज फीट. अमित जैसे कि उसके पैरों पर लगे हो. हाउ कुड एनीवन थिंक ही वुड गेट टायर्ड. कैसे कोई सोच सकता है कि वो टायर्ड हो सकता है. दे रीच द सबर्ब्स ऑफ द टाउन. वो टाउन के सबर्ब्स तक पहुंच ही रहे होंगे, मतलब टाउन पे एंटर करते ही होंगे. ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स आर मैंशंस ऑफ रिच एनक्लोज्ड ऑल बाय थिक हाई वॉल्स.
वो जैसे ही टाउन में घुसे, दोनों साइड बड़े बड़े मैंशंस, वो भी बहुत अमीर लोगों के, जो बहुत ही थिक वॉल्स से बड़े बड़े वॉल्स से ढका हुआ है। इन द गार्डन्स मैंगो एंड लीची ट्रीज आर लैडन विथ फ्रूट्स। उनके गार्डन्स में मैंगो और लीची ट्रीज झूल रहे हैं। देन कमिंग बिग बिल्डिंग्स, द लॉ कोर्ट, द कॉलेज एंड द क्लब। उसके बाद रास्ते पे आता है बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स, कॉलेज एंड क्लब। दे प्रोसीड टू द स्टोर्स ऑफ द स्वीट मीट वेंडर्स। और वो सारे स्वीट मीट वेंडर्स के वहाँ स्टोर्स पे जाते हैं। ऑल्सो गेली डेकोरेटेड, बहुत ही सुंदर से डेकोरेटेड किया हुआ है। हु कैन ईट ऑल दिस डेलिकेसीज? कौन ये सारी डेलिकेसीज खा सकता है? जस्ट लुक, एवरी स्टोर हैज़ देम पाइल्ड अप इन द माउंटेन हिप्स। सारे स्टोर्स ने माउंटेन्स की तरह उस स्वीट्स को पाइल अप किया, सजाया है। इट बिकेम्स टू गेट क्राउडेड, वो क्राउडेड होना शुरू हो गए स्टोर्स। Parties heading for the Ediga are coming into town from different sides. जैसे कि ये एदिगा जाने के लिए जा रहे हैं, तो वो into the town from different sides, वहाँ हर तरह के लोग आ रहे थे टाउन में, बहुत दूसरे दूसरे एरिया से, साइड से। ईच वन ड्रेस्ड बेटर देन दी अदर्स, सारे एक से बढ़कर एक कपड़े पहने थे। सम ऑन टोंगास एंड इकास, सम इन मोटर कार्स, ऑल वेयरिंग परफ्यूम, ऑल बर्स्टिंग विद एक्साइटमेंट। सब टोंगास में आ रहे थे, कोई रिक्शास में आ रहे थे, कोई मोटर कार्स में आ रहे थे, सारे परफ्यूम पहने हुए थे और सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में थे। अ स्मॉल पार्टी ऑफ विलेज रस्टिक्स इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट द पूर शो दे मेक। ये विलेज के पीपल जो इकट्ठे होकर जा रहे थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसे इनको ट्रीट करते या फिर देखते हैं। दे आर काम एंड कंटेंटेड लॉट, वो बहुत ही अपना गए घूम के आ गए। एट लॉन्ग लास्ट द ईदगाह कम्स इन व्यू। उसके लॉन्ग लास्ट अब ईदगाह जहाँ उन्हें जाना था वो आ ही गया। अबव इट आर मैसिव टैमरिंड ट्रीज कास्टिंग देयर शेड ऑन द सीमेंटेड फ्लोर ऑन विच कार्पेट्स हैव बीन स्प्रेड। और उसके बाद उसके अबव एक मैसिव, बहुत ही बड़ा इमली का पेड़ था, जो अपना शेड इस सीमेंटेड फ्लोर पे उसका शैडो गिर रहा था, वहाँ नीचे कारपेट्स बिछे हुए थे। देर आर रोज एंड रोज ऑफ वर्शिपर्स एज फार एज द आई कैन सी। और उसके ऊपर बहुत सारे रोज में सारे प्रे कर रहे थे, इतने बड़े बड़े लाइन है कि जहाँ हमारी आंखें जितने तक देख सकती है। स्पिलिंग वेल बियॉन्ड द मॉस्क्यू कोर्टयार्ड, मॉस्क्यू के कोर्टयार्ड के बाहर भी ये रोज़ बने हुए हैं। न्यू कमर्स लाइन देमसेल्स बिहाइंड द अदर्स, जो नए आ रहे हैं वो अपने रोज़ नए बनाकर एक दूसरे के पीछे बैठकर प्रे कर रहे हैं। द प्रेयर इज ओवर, men embrace each other, they descend on the sweet and toy vendor stores like an army moving to an assault. अब तो प्रेयर ख़त्म हो गया, मैन एक दूसरे को हक कर रहे थे, एम्ब्रेस कर रहे थे, और उसके बाद वो सारे स्वीट और टॉय वेंडर्स के पास जा रहे थे। टॉय वेंडर्स के पास जा रहे थे, स्टोर्स लाइक जैसे कि एक आर्मी अटैक करने जा रहे हो वैसे। देयर इज़ अ रो ऑफ स्टॉल्स ऑन वन साइड विथ ऑल काइंड्स ऑफ टॉयज, सोल्जर्स एंड मिल्क मेड्स, किंग्स एंड मिनिस्टर्स, वाटर कैरियर्स, वॉशर वुमेन एंड होली मैन। एक साइड में एक ऐसा स्टॉल्स का रो था जहाँ इस टॉयज, सोल्जर्स, ये सारी चीज़ें मिल रहे थे। महमूद बाइस अ पुलिसमैन इन खाकी विद अ रेड टर्बन ऑन हिज हेड। महमूद एक पुलिसमैन खरीदा जिसके सर पर खाकी और उसके सर पर रेड टर्बन और खाकी ड्रेस पहना हुआ था। एंड अ गन ऑन हिज शोल्डर, उसके शोल्डर पर गन भी था। लुक्स एज इफ ही इज मार्चिंग इन अ परेड, ऐसे लग रहा था जैसे वो परेड पे मार्चिंग कर रहा था। मोहसिन लाइक्स द वाटर कैरियर विथ हिज बैग। मोहसिन को वाटर कैरियर बहुत अच्छा लगा। बेंट अंडर द वेट ऑफ अ वाटर बैग, वाटर कैरियर उसे बहुत अच्छा लगा जो वाटर बैग में अंडर द वेट ऑफ द वाटर बैग। नूरे हैज़ फॉलन फॉर द लॉयर। महमूद ने एक पुलिसमैन खरीदा, मोहसिन ने एक वाटर कैरियर खरीदा और नूरे ने एक लॉयर खरीदा। व्हाट एन एक्सप्रेशन ऑफ लर्निंग ही हैज़ ऑन हिज फेस। नूरे कह रही, वाह, उसके फेस पर क्या एक अच्छा एक्सप्रेशन है, जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। After the sweet vendors, there are a few hardware stores and shops of real and artificial jewelry. स्वीट वेंडर्स के बाद अब आता है कुछ हार्डवेयर स्टोर्स और शॉप्स, और जहाँ रियल और आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल रही थी। देयर इज़ नथिंग देयर टू अट्रैक्ट द बॉयज़ अटेंशन, वहाँ बॉयज़ के लिए कुछ नहीं था।
सो दे गो हैड। सो तो उन्होंने बॉयज़ आगे चले गए। ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट हमिद हु स्टॉप्स टू सी अ पाइल ऑफ टॉन्ग्स। सारे चले गए लेकिन हामिद नहीं गया। वो एक पाइल ऑफ टोंग्स को देख रहा था जिससे रोटी सेकते हैं। इट occurs to him that his granny does not have a pair of tongs. उसे याद आया कि उसके ग्रैनी के पास ये pair of tongs नहीं है। Each time she bakes chapatis, the iron plate burns her hand. जब जब वो रोटियां बनाती है तो उनके हाथ जल जाते हैं उस आयरन प्लेट की वजह से। If he were to buy her a pair of tongs, she would be very pleased. अगर वो उनके लिए ये पेयर ऑफ टोंग्स खरीदेगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। शी वुड नेवर बर्न अर फिंगर्स। अब उनके फिंगर्स भी नहीं जलेंगे। इट वुड बी अ यूज़फुल थिंग टू हैव इन द हाउस। और ये बहुत ही यूज़फुल थिंग है अगर घर पे होगा तो। वॉट यूज़ आर टॉयज़। टॉयज़ क्या काम के। दे आर अ वेस्ट ऑफ मनी। वो तो पैसा वेस्ट करने की एक ये है। यू कैन हैव सम फन विद देम बट ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। टॉयज़ के साथ आप खेल सकते लेकिन कुछ समय के लिए। देन यू फॉरगेट ऑल अबाउट देम। उसके बाद आप उसके बारे में भूल जाते हैं। हमिद आस्क द शॉपकीपर्स हाउ मच फॉर दिस पेयर ऑफ टोंग्स। हमिद शॉपकीपर से पूछता है कि ये पेयर ऑफ टोंग्स कितने का है। द शॉपकीपर लुक्स एट हिम। शॉपकीपर उसे देखता है एंड सीइंग नो ओल्डर पर्सन विथ हिम रिप्लाइज इट्स नॉट फॉर यू। और उसके साथ कोई बड़ों को ना देखकर शॉपकीपर बोलते ये आपके लिए नहीं है। इज़ इट फॉर सेल और नॉट। हमिद पूछता है ये सेल के लिए है या नहीं। तो वाई शुड इट नॉट बी फॉर अ सेल। वो कहते हैं ये सेल के लिए क्यों नहीं होगा। वाई एल्स शुड आई हैव बॉदर टू ब्रिंग इट हियर। नहीं तो मैं यहाँ क्यों लाता इसके लिए। वाई देन डोंट यू टेल मी हाउ मच इट इज़। तो हमिद पूछता तो आप बता क्यों नहीं रहे कि कितने का है। इट विल कॉस्ट यू 6 पाइस। ये आपको 6 पाइस होगा। तो शॉपकीपर कहता है कि हमिद को ये आपको 6 पाइस पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ द हाफ ऑफ द चैप्टर. Read the chapter, understand it. In the next video we will complete the rest of the chapter. Until then, thank you.